चलिए अब हम लोग आखिरी कंसेप्ट्स, इस टर्म्स के आखिरी कंसेप्ट्स यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स के आखिरी कंसेप्ट्स क्या है? वो है कि जब प्रोडक्ट हो दो फंक्शंस का या फिर डिवीज़न हो दो फंक्शंस का तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। तो इसको हम लोग कंसेप्ट्स में करें तो उससे पहले हम आपको एक चेन रूल्स, जो बार बार हम बोल रहे हैं कि पीछे बोल रहे थे कि चेन रूल से भी हम इसको कर सकते थे और हम लोग कंपोजिशन से भी किए, मतलब ट्रांसपोजिशन से भी किए। तो वो इसको हम इस डेरिवेटिव्स को शुरू करें उससे पहले हम आपको चेन रूल्स के बारे में बताते हैं। तो चेन रूल्स क्या होता है? चेन रूल जैसे कि हम लोगों के पास क्वेश्चंस कई बार आया कि y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, और इसको हम लोगों को क्या करना था? सब्स्टिट्यूट करना था। तो आइए इसको बड़े बोर्ड पे कर लेते हैं। इसको हम लोगों को सब्स्टिट्यूट करना था कि y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, और इसका हमें इस्तेमाल करना है इसमें चेन रूल। और चेन रूल क्या होता है? तो जब dy बाई dx निकालेंगे तो चेन रूल में ऐसा करते हैं कि ये हो जाता है d बाई dx। तो dx नहीं होता है यहाँ पे, पहला जो फंक्शंस है, चूँकि ये साइन x यूनिट्स है और उसका पावर भी है, तो हमारा डिफ्रेंशिएशंस विथ रिस्पेक्ट टू हो जाएगा साइन x, और यहाँ पे फंक्शन होगा साइन क्यूब x। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो जाता है। और उसके बाद डॉट मतलब प्रोडक्ट होगा, और तब साइन x का हमको करना है d बाई डी एक्स साइन x। इसको कहते हैं चेन रूल्स। तो जैसे कि यहाँ पे हमने किया तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा कौन सा? d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n, और ये हो जाएगा क्यूब है तो 3 आ जाएगा, और साइन 3 माइनस 1 एक्स, और यहाँ पे साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, और ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ये हम लोगों ने उधर ट्रांसपोज करके यानी कि साइन क्यूब को 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन 3x, सॉरी इसको साइन 3x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई 4 करके निकाला था। ठीक है, यहाँ इसको इस तरह से भी निकाल सकते थे, इसको चेन रूल कहते हैं। कुछ और लंबा भी हो सकता है, इसी टर्म्स को देखिए कुछ और लंबा करने के लिए, और आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। अगर यही टर्म्स ऐसा होता कि y इज इक्वल टू साइन क्यूब 2x प्लस 1, ठीक है, तो हमारा तो इस क्वेश्चंस के लिए देखिए चेन रूल्स को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ और बड़े बड़े भी कर सकते हैं, और वो क्वेश्चंस में आएगा, हम करके दिखाएंगे। यहाँ आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये समझ में आ गया है कैसे किया। अब दूसरा वाला भी कर देते हैं, 3 स्टेप में जाएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। पहली बार जब dy बाई dx लेंगे तो ये फंक्शन जो है कैसे डेरिवेट्स होगा? तो d बाई डी, और वो डेरिवेटिव फंक्शंस क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू में? साइन 2x प्लस 1, और फंक्शन उसका क्या होगा? साइन क्यूब x 2x प्लस 1। पहला स्टेप तो ये होगा। अब ये जब हो गया तो दूसरा स्टेप होगा साइन 2x प्लस 1 का, और वो किस टर्म्स में होगा? तो d बाई डी 2x प्लस 1, और तब यहाँ पे हो जाएगा ये साइन 2x प्लस 1,
और उसके बाद तीसरा स्टेप जो होगा वो क्या होगा, तो तीसरा स्टेप होगा इनटू डी बाई डी एक्स, ये आखिरी में आया और उसको किसको करना है, इस 2x + 1 को। क्यों? क्योंकि एक शब्द बार बार हमारे हर वीडियो में सुनते आ रहे होंगे आप कि फॉर्मूला जो होता है वो यूनिट फंक्शन का होता है, मल्टीपल्स या डिविजिबल फंक्शन का, यानी कि पार्ट ऑफ फंक्शंस या फिर टाइम्स ऑफ फंक्शंस का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। तो जैसे हम यहाँ पे ले लिए कि sin 2x + 1, मतलब इसका ये यूनिट्स हो गया। फिर जब साइन के टर्म्स में लिया तो 2x + 1 लिया तो ये यूनिट टर्म्स में कन्वर्ट्स हो गया, और फिर x लिया तो ये यूनिट टर्म्स में कन्वर्ट्स हो गया। तो इसी डेरिवेट्स करते हैं उसको हम कहते हैं चेन रूल। और ये अभी इसलिए बताना पड़ा कि इसके लिए अलग से कोई फार्मूला नहीं होता है। ये जब अब हम लोग आ रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस और डिवीज़न ऑफ फंक्शंस के डेरिवेटिव्स में, तो उसको इससे पहले जान लें। अब हम फ्री हो जाएंगे, क्योंकि जो पीछे बताया गया तो आपको तरह तरह के टर्म्स के तरह डेरिवेट्स करके बताया गया। ये आपका आ सकता है किसमें, बोर्ड एग्जाम्स में। आईआईटी में ऐसा कुछ नहीं आएगा। आईआईटी में क्वेश्चंस आएगा, किसी भी तरीके से उसका हमें आंसर निकालना होगा जो रूल्स इस्तेमाल हो रहा है करके। तो केवल बोर्ड में आपका ये आएगा कि विदाउट यूजिंग चेन रूल्स या यूजिंग चेन रूल्स, ऐसा इंस्ट्रक्शंस आ जाता है। तो वो हर तरह के जितने तरह के क्वेश्चंस है उसको आप सॉल्व नहीं किए रहेंगे उस तरीके से। तो फिर वहाँ आप चेन रूल इस्तेमाल कर दिया, ऊपर इंस्ट्रक्शंस में है कि चेन रूल इस्तेमाल नहीं करना, तो आपका सही होते हुए भी गलत कट जाएगा। तो इसलिए सारी चीज़ जानना चाहिए। तो अब जैसे ही हम लोग कर लेंगे, फ्री हो जाएंगे, जो आगे क्वेश्चंस आएगा उसको डायरेक्ट हम चेन रूल से या फिर जो कॉन्सेप्ट अभी आ रहा है प्रोडक्ट रूल से, डिवीज़न रूल से कर सकते हैं। अभी कई सारे हमें प्रोडक्ट्स में मिले, उसको हमने यूनिक में यानी उसका प्रोडक्ट निकाल कर सेपरेट करके किया। अब जो आएगा प्रोडक्ट में तो उसको हम प्रोडक्ट रूल से करेंगे, क्योंकि आज हम उसका रूल्स जान जाएंगे। डिवीज़न वाला आएगा, डिवीज़न रूल से करेंगे। तो चलिए ये चेन रूल आप समझ गए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करके बता देता हूँ। तो डेरिवेट्स करने पे ये क्या होगा, तो ये यूनिट हो चुका है, तो n और n-1 टर्म्स यहाँ लग जाएगा। तो 3 sin स्क्वायर 2x + 1 इंटू यहाँ किया तो साइन का क्या हो जाता है, cos 2x + 1, और यहाँ x का करना है तो ये कांस्टेंट है 0 और 2x का हो जाएगा 2। तो रिजल्ट्स आपका मिलेगा 3 × 2 = 6 sin स्क्वायर 2x + 1 cos 2x + 1, और ये कहलाता है चेन रूल। ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं प्रोडक्ट्स वाले, प्रोडक्ट और डिविजन्स पे। यानी कि हमारे पास कुछ ऐसा दिया रहेगा कि हमें निकालना होगा f(x) और g(x) का डायरेक्ट कैसे हम इसको, अगर हमारे पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ जाएगा तो उसका DC हम कैसे निकालेंगे, इसके बारे में इस कंसेप्ट में हम लोग समझेंगे। ये चलिए हमने ले लिया कि सपोज कीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है y = f(x) और gx। अब कहता है कि फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ किसका, y = f(x) और gx। तो इसको प्रूव करने के दो तरीके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला एक तरीका है जो किससे कर सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल जो था, फर्स्ट प्रिंसिपल से जो कर रहे हैं हम लोग, उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल में लेंगे कि अगर x में डेल्ट x होगा तो यहाँ y में डेल्ट y होगा, f(x) में x + डेल्ट x हो जाएगा gx में, और उसको हम प्रोडक्ट करके निकाल सकते हैं। ठीक है। तो वो हम लोग पीछे किए हुए हैं उस रूल्स को।
तो उससे आपको अगर प्रॉब्लम्स आएगी तब हमको कमेंट्स करेंगे तो उससे भी इसको हम प्रूव करके दिखा देंगे। लेकिन वो पहले कर दिया गया है और उसके फर्स्ट प्रिंसिपल में प्रोडक्ट वाले को भी बहुत सारे क्वेश्चंस किया गया है। तो वो आपके कंसेप्ट जो पीछे से देख रहे हैं कंटिन्यूअस, उनको तो क्या हो गया होगा, याद हो गया होगा। एक और तरीका है जिसको हम यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि आपको हर तरीके से पता हो, तो वो तरीका है लॉग ले लेंगे। लॉगरिथमिक भी पढ़ा चुका हूँ, ये तो जो बहुत पहले से हमसे जुड़ा होगा तो उसको पता है, लॉगरिथमिक पढ़ा चुका हूँ। और दूसरी चीज़ कि हमारे साथ जो यहाँ पे फिजिकली अटेंड करते हैं बच्चे, तो उनको हम पियर्सन से पढ़ाते हैं। और पियर्सन्स IIT फाउंडेशन पियर्सन्स एक बुक्स है जो तृष्णा प्रकाशन से आती है, उससे पढ़ाते हैं। और उसमें इंटीग्रल्स, डिफरेंशिएशंस, वेक्टर और लिमिट्स, लॉगरिदम, ये 9th 10th में ही हम बच्चों को बताते हैं। चूँकि उस बुक्स में ऐसा है, टॉपिक्स है, तो हमको पढ़ाना पड़ता है। तो वो जो हमारे साथ फिजिकली यहाँ जुड़ा होगा, अगर वो यहाँ से बाहर भी गया है चाहे साथ में है, तो वो लोग तो जानते हैं। लेकिन जो लोग उस बुक से नहीं पढ़ते हैं तो जनरली 10th तक वो इन सब टॉपिक से अन भी किए रहते हैं। तो लॉगरिदमिक जब आप 11th में आए तो लॉग पढ़ लिए होंगे, 11th में तो है ही, तो उसकी कुछ जानकारी होगी, नहीं होगी तो कुछ हम यहाँ देंगे। बाकी अगर जिन लोगों को लगता है कि वो नहीं पढ़े हैं तो हमको मैसेज करेंगे, उनकी जब संख्या ज़्यादा होगी सब्सक्राइब करके हमको मैसेज करेंगे, तो उनकी संख्या ज़्यादा होगी तो फिर से उसको हम रिपीट करेंगे। मैंने कहा ना कि ये आपका चैनल है, आप जो चाहेंगे वो होगा। और लेकिन मैक्सिमम नंबर जिस चीज़ की मांग होगी वो होगा, तो इसलिए आप कोशिश करेंगे कि आपका ही नंबर मैक्सिमम हो। चलिए इसको लॉग से करते हैं। तो लॉग करने के लिए हम दोनों तरफ पहले लॉग ले लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, आप समझ लीजिए, उसको आप अपने कॉपी पे नोट कीजिएगा, क्योंकि पेज यहाँ पे नहीं बदल सकते। वो बोर्ड था अभी जैसे पीछे हमने किया, उसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो वहाँ भी इसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम बोल देते हैं, उसी से समझ लीजिए। लॉग दोनों तरफ ले लेंगे तो ये हो जाएगा log y और इधर हो जाएगा log f(x) डॉट g(x). ठीक है। अब यहाँ पे आपको इस लॉग फंक्शंस का रूल्स पता होना चाहिए। तो जो जानता है बिल्कुल अच्छी बात है, जो नहीं जानते वो जान ले। लॉग प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस होगा, जैसे कि log f(x) इंटू gx, तो log a b इज इक्वल टू log a प्लस log b हो जाता है। तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log f(x) प्लस log gx। और एक ध्यान रहे कि जो ये डेरिवेटिव्स या अदर फंक्शंस कोई भी नेचुरल आते हैं वो नेचुरल लॉग होता है, यानी कि log e, log 10 नहीं। log 10 जब इंस्ट्रक्ट दिया जाएगा कि ये log 10 है, वहीं पे log 10 लगाना है, अन्यथा जितना log लिखा रहता है वो log e है। ठीक है। चलिए तो इसमें हम अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने में क्या होगा कि वही चेन रूल्स की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने पहले समझाया कि यहाँ पे y है, डायरेक्ट ये f से होने वाला नहीं है, यहाँ दोनों फंक्शन है तो डायरेक्ट होने वाला नहीं है, तो उसको चेन रूल में करेंगे। चेन रूल में कैसे करेंगे? तो पहले log y को डिफ्रेंशिएट कर देंगे y के टर्म्स में। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से उसको रिपीट कर देते हैं कि log y को बेस लेंगे log y के टर्म्स में, यानी कि ये हो जाएगा d/dy log y, लेकिन हमको डिफ्रेंशिएट किस टर्म्स में करना है? x में। ठीक है। तो फिर से ये वाला टर्म्स कर देंगे कि d/dx और ये y। इसीलिए मैंने चेन रूल्स पहले बताया, क्योंकि यहाँ हम चेन रूल्स का आप इस्तेमाल करेंगे। पहले आपको चेन रूल्स बता दिया, अब यहाँ चेन रूल्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए ये आप डायरेक्ट लिखेंगे, ये आपको समझा दिया कैसे करेंगे, और ये इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं हम। तो जब हम log y को y के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो आएगा 1/y, और फिर y को करेंगे तो वो क्या होगा? dy/dx। y को x के टर्म्स में करेंगे तो dy/dx। उसी तरह यहाँ जब ये फंक्शन है तो फंक्शंस के
टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि तो रिस्पेक्ट टू फंक्शन, तो ये हो जाएगा 1/f(x) और दूसरा हो जाएगा d/dx f(x), यहाँ प्लस उसी तरह का 1/gx और इंटू d/dx gx। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करना है वो देखिए। अब ये हो जाएगा जी y इधर डिवाइड है, इधर आकर मल्टीप्लाइड होगा, क्योंकि इधर हमें केवल dy/dx ही चाहिए, तो इसको रख लिया dy/dx इज इक्वल टू y, और ये 1/f(x) और d/dx f(x) को हम लिख सकते हैं f'(x), यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेव फंक्शन, प्लस 1/gx और उसी तरह उसको लिख सकते हैं g'(x). ठीक है, अब यहाँ पे हमें y भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो लेफ्ट हैंड साइड्स का है, तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूले कहते हैं गिवन टर्म्स को इस्तेमाल करेंगे, y इज इक्वल टू f(x) gx। तो ये हमारा टर्म्स हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू f(x) इंटू gx, और दोनों को अलग अलग कर देते हैं क्योंकि एक और स्टेप हमको बढ़ाना पड़ जाएगा। यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाइड है, इसमें आकर मल्टीप्लाइड होगा, तो ये हो जाएगा 1/x f', ये हो जाएगा f'(x) और प्लस ये दोनों फिर से इसमें जाकर मल्टीप्लाइड होगा, प्लस f'(x) इंटू gx इंटू 1/gx डॉट g'(x), और यहाँ पे आपको जो टर्म सब मिलने वाला है, तो यहाँ से f(x) कैंसिल हो गया, और यहाँ से gx कैंसिल हो गया, और तब आपका टर्म्स मिल गया dy/dx इज इक्वल टू gx f'(x) प्लस इधर मिल गया f(x) g'(x), ये टर्म्स हमें मिल जाएगा। यानी कि अगर दो फंक्शन दिया होगा तो उनका जब प्रोडक्ट होंगे वो और डेरिवेशन करेंगे, तो दूसरा के प्रोडक्ट दोनों में से कोई पहले आगे पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्लस है। तो दूसरा फंक्शन इनटू डेरिवेशन ऑफ पहला फंक्शन प्लस पहला फंक्शन डेरिवेशन ऑफ दूसरा फंक्शन। ठीक है, इसको कर सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, और वो एग्जाम्पल्स हम लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू x² sin x, दो फंक्शन हो गए। तो इसका dy/dx निकालना है, तो क्या होगा, पॉज कीजिए और जो अभी आपको हमने ज्ञान बांटा है उसमें से कुछ यहाँ खर्च कीजिए। इसके पहले f(x) और gx के लेकर हमने ज्ञान बांटा है ना पिछले पेज पे, तो आप थोड़ा खर्च कीजिए इसको पॉज करके। हम तो कर ही रहे हैं, हमारा जो सॉल्यूशंस है ये बाद में आप देखिएगा, पहले पॉज करके अपना बना लीजिए, फिर मैच कीजिएगा हमसे। तो दूसरा फंक्शन यानी कि sin x और d/dx पहला फंक्शन, प्लस पहला फंक्शन और d/dx दूसरा फंक्शन। ठीक है, सॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, sin x और ये इंटू
2x, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर और साइन का क्या हो जाएगा cos x, यानी कि ये हो जाएगा 2x साइन x प्लस एक्स स्क्वायर cos x। समझ में आ गया? एक एग्जाम्पल्स भी आ गए, तो ये समझ में आ गया आपको कि अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि उसको हम निकाल सकते हैं कि d बाई डी एक्स यू वी, और जनरली इसलिए लिख देते हैं कि किसी भी बुक में देखोगे या कहीं पे भी जो पढ़ाते हैं लोग तो u और v लेते हैं इसमें। वो कारण क्या होगा ये मैं नहीं जानता, क्योंकि फेसबुकिया कारण और हमको वो नहीं पता होता है कि अलग से हमने बनाया कोई जोक्स और उसके अनुसार क्या ये इसका ऐसा होता है इसका वैसा होता है, ये हमको नहीं पता होता है। कारण जो भी हो, आप यू भी की जगह पी क्यू ले लेंगे, ए भी ले लेंगे, कोई भी लेंगे तो होगा वही, लेकिन कारण जो भी हो बुक्स में यू और वी लिखा रहता है। तो ये हो जाएगा भी डी बाई डी एक्स यू और प्लस यू डी बाई डी एक्स भी, और ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, जिसको मैंने पीछे लॉगरिदमिक मेथड से प्रूफ करके दिखाया है, और वो प्रूव्ड हो जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल से भी। आप करेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा हमको कमेंट्स करेंगे, हम फिर से उस मेथड से भी आपको उस थॉट्स को बता देंगे, भले ही वो एक्सरसाइज चल रहा होगा उस बीच में भी। चलिए, तो अब नेक्स्ट लेते हैं कि इसमें नेक्स्ट क्या होगा, तो वो हो जाएगा कि एक फंक्शन की जगह 3 फंक्शन हो जाए। क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग फंक्शन एफ एक्स प्लस लॉग फंक्शन जी एक्स प्लस लॉग फंक्शन एच एक्स। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ तो वहीं आएगा 1/y और dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे देखिए वही आएगा 1/f(x) और f डैश x, 1/gx g डैश x और 1/hx h डैश x। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे हम इसको लेकर, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये y आकर इधर मल्टीप्लाइड होगा तो dy बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा, y की जगह ये पूरा लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा f(x) gx hx, और इधर तो वही रहेगा 1/f(x) f डैश x, 1/gx g डैश x, 1/hx h डैश x, ये होगा। और डायरेक्ट ले लेते हैं हम, ये आप देख लीजिए कैसे डायरेक्ट ले लेंगे कि ये तीनों जब मल्टीप्लाइड होगा तो यहाँ से एक f कटेगा तो ये f गायब हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा g x और h x f डैश x प्लस यहाँ से g कट जाएगा जी एक्स वाला, तो f और h रह जाएगा फंक्शन f h g डैश x, और यहाँ से जब h x कटेगा तो f और g रहेगा प्लस फंक्शन x h g x h डैश x। तो इस तरह का मिलेंगे, यानी कि यहाँ भी अगर हम लें d बाई डी एक्स यू वी डब्लू, तो हमें मिलेगा कि v w d बाई डी एक्स यू प्लस, अगर v वाला है तो u भी हो u w हो जाएगा u w d बाई डी एक्स v प्लस
अगर W वाला है तो यू वी जी एक्स यू वी डी बाई डी एक्स डब्ल्यू, इस तरह का ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा 3 में। इसके लिए भी एक चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, और वो एग्जाम्पल्स क्या होगा, तो मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स लॉग एक्स, और इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जब इन दोनों को ले लेंगे तो ये डिफ्रेंशिएट होगा। तो पहले ले लेते हैं लॉग एक्स साइन एक्स, तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएट 2x प्लस, जब इसको डिफ्रेंशिएट करें तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, तो साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस जब लॉग को करना है तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स और लॉग का हो जाएगा 1/x। तो यहाँ पे x से एक x कट जाएगा, और इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा लॉग x साइन x, और 2x इधर भी है 2x प्लस एक्स स्क्वायर लॉग x कॉस x, और यहाँ x कट गया है तो प्लस x साइन x, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से 3 भी हो तो कर सकते हैं, 3 भी हो तो कर सकते हैं। उसी तरह नेक्स्ट अगर चलते हैं हम, तो नेक्स्ट है कि y इज इक्वल टू बहुत सारे फंक्शन n तक मिल जाएंगे, तो हमको बार बार उसको करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि ये जितने टर्म्स है, जब इसको करना होगा तो उसके पीछे ये सारे मल्टीप्लाइड रहेंगे। इसको करना मतलब इन सब को छोड़कर ये मल्टीप्लाइड रहेंगे। तो इसके लिए अब इतना कहाँ कहाँ लिखते रहेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला आपका हो जाएगा क्या कि जब इसको हमने किया था तो ये सारे u2 u3 डॉट 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 un, और यहाँ था क्या d बाई डी एक्स u1, यही था ना। तो अगर यहाँ पे ये दिया हुआ है कि d बाई डी एक्स u1, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं u1 से, तो इधर u1 मल्टीप्लाइड हो जाएगा। यानी कि अगर सारे टर्म्स में हम ये डिवाइड कर दें वही टर्म्स को, तो यहाँ वो मल्टीप्लाइड होते जाएगा। तो सब में u1 से लेकर un तक प्रोडक्ट्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो उसको हम क्या करेंगे कॉमन निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा u डैश u2 और डैश un, और इधर जो मिल जाएगा वो क्या मिलेगा, ये d बाई 1/u1 d बाई डी एक्स u1 प्लस 1/u2 d बाई डी एक्स u2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/un और d बाई डी एक्स un। इस तरह का वो फॉर्मूला आपका बन जाएगा कि अगर वो बहुत सारे टर्म्स है तो उस सारे टर्म्स का प्रोडक्ट, और इसमें सम ऑफ द ऑल फंक्शंस डेरिवेटिव्स डिवाइडेड बाय फंक्शन, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि जिस फंक्शन को डेरिवेट करेंगे उसी फंक्शन को यहाँ मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो यहाँ सारे जो टर्म्स दिए गए हैं वो यहाँ पे मल्टीप्लेबल रहेंगे। इन सबको डेरिवेट करके और जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद इसको मल्टीप्लाइड करेंगे, वो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो इसके बाद हमारा वो प्रोडक्ट वाला था, और ये डिविजन्स में अगर हमारा ये फंक्शन f डैश x है, fx बाई जी एक्स है y के बदले, तो dy बाई डी एक्स इसमें क्या होगा, मतलब इसका डेरिवेटिव्स क्या होगा, ये लेकर आपको चलना है। तो ऐसी कंडीशंस में इसमें भी log लेंगे तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log
यू बाई सॉरी यू नहीं, एफ एक्स बाई जी एक्स, तो ये हो जाएंगे लॉग एफ एक्स माइनस लॉग जी एक्स। देखिए ये भी लॉगरिदम का एक फार्मूला है कि अगर लॉग ए बाई बी है तो इक्वल टू हो जाएगा लॉग ए यानी कि डिनोमिनेटर माइनस लॉग बी। सब्ट्रैक्शंस या डिफरेंस बिटवीन डिनोमिनेटर विथ लॉग, या ये कहें कि लॉग विथ फंक्शन न्यूमरेटर माइनस लॉग विथ फंक्शन डिनोमिनेटर्स, तो वो टर्म्स हो गया। और फिर इसी तरह अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दिए तो लॉग वाई का हो जाएगा 1 बाई वाई लॉग सॉरी डी वाई बाई डी एक्स, और उधर हो जाएगा 1 बाई एफ एक्स एफ डैश एक्स माइनस 1 बाई जी एक्स जी डैक्स एक्स। ठीक है, तो ये y आकर इधर मल्टीप्लाइड होगा तो यहाँ हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स बाई जी एक्स, और इंटू 1 बाई एफ एक्स 1 बाई एफ एक्स और माइनस एफ डैश एक्स, और माइनस में मिलेगा एफ एक्स बाई जी एक्स इंटू 1 बाई जी एक्स जी डैश एक्स, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। और तब यहाँ पर देखिए कि ये f और ये f यहाँ कट जाएगा, लेकिन वहाँ कटने वाला कोई टर्म्स नहीं है, तो ये अब हो जाएगा फंक्शन f डैश बाई जी एक्स, और यहाँ हो जाएगा f एक्स जी डैश एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा क्या चीज़ एलसीएम में, कौन जी एक्स का स्क्वायर, तो ये एलसीएम हो गया जी एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो जी एक्स से कि यहाँ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अकेले जी एक्स है, तो ये हो जाएगा जी एक्स एफ डैश एक्स माइनस, यहाँ पे तो नोमिनेटर्स सेम है एलसीएम का, तो ये सॉरी डिनोमिनेटर्स, तो नोमिनेटर्स सेम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ एक्स जी डैश एक्स। यानी कि अगर हम ये डेरिवेशन निकालते हैं y इज इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स बाई जी एक्स, तो वो उसका रिजल्ट क्या आएगा, डिनोमिनेटर वाले फंक्शंस में मल्टीप्लाइड होगा न्यूमरेटर्स का डेरिवेटिव फंक्शंस, उसमें से माइनस होगा न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड डिनोमिनेटर्स का डेरिवेटिव फंक्शंस, और डिवाइड होगा डिनोमिनेटर्स का स्क्वायर। यानी कि अगर ये दिया हुआ है कि d बाई डी एक्स यू बाई वी, तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर्स सिंपली मल्टीप्लाइड होगा किसमें, d बाई डी एक्स यू में, माइनस u मल्टीप्लाइड होगा d बाई डी एक्स और v में, और डिवाइड होगा v का स्क्वायर। और ये फॉर्मूला हो गया हमारा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और वो मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू हमने ले लिया साइन x बाई कॉस x। ठीक है, और इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं
तो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर्स में कॉस है तो कॉस एक्स और d बाई डी एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स न्यूमरेटर और d बाई डी एक्स कॉस एक्स और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये साइन का कॉस हो जाता है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और इधर ये कॉस का माइनस साइन होता है तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस साइन स्क्वायर, और नीचे है कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर ये हो जाता है 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स और 1 बाई कॉस होता है सेक, तो सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस का सेक स्क्वायर एक्स। ऐसे भी जब आप बना रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये साइन बाई कॉस क्या होता है, tan एक्स, और tan एक्स का डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो ये डायरेक्ट भी हो सकता है, ये सिंपली से हमने फंक्शन लिया उसको ऐसे भी कर सकते हैं, या दूसरा कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि इसको ले लें एक्स बाई लॉग एक्स या लॉग एक्स बाई एक्स। ठीक है, चलिए उसको भी एक करके दिखा देते हैं। हमने लिया कि y इज इक्वल टू लॉग एक्स बाई एक्स, तो इसका dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, तो इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे, ये हो जाएगा x डी बाई डी एक्स लॉग x माइनस लॉग x और d बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। यहाँ x और लॉग x का कितना होगा, 1 बाई एक्स माइनस लॉग x और x का कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये x और x कट गया तो यहाँ हो गया 1 माइनस लॉग x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और ये हो गया हमारा आंसर। y इज इक्वल टू लॉग एक्स बाई एक्स का आंसर हो गया 1 माइनस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर, यानी कि उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया। तो इस तरह से आप देखें कि ये सारी जो कंसेप्ट है आज डेरिवेटिव का, जितने भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया। पीछे के कंसेप्ट तक के एक्सरसाइज भी क्लियर हो गए हैं और आज आखिरी कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अब अगला जो एक्सरसाइज है वो इन्हीं रूल्स पे बेस्ड है, u v और u बाई v, और उसके बाद अदर जो फॉर्मूले आज बताए गए चेन रूल्स उसका भी अब इस्तेमाल कर लेंगे, वो आखिरी चैप्टर्स है। और अब अगले वीडियोज़ में हम उन चैप्टर्स को यहाँ चैप्टर्स कर रहे हैं एक्सरसाइज को लेकर आएंगे। और आपको फिर से एक बार याद दिलाते हुए कि सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, दोस्तों में वितरित करें और चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके और इसका ग्रोथ करें। बाकी सारी कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आएंगे और बेटर तरीके से लेकर आएंगे। क्वालिटी के भी बार बार आ भी रहा हूँ, फिर भी बार बार आ रहा है ये कि क्वालिटी आप एजुकेशनल देखिए, उसमें कमी है तो वो कमेंट्स कीजिए। वीडियो की क्वालिटी मत बताइए हमको, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भाई मैं सिंपल कोचिंग क्लासेस करता हूँ, वहाँ से सिंपली आपको एक वीडियो आपके लिए पहुँचाता हूँ। यहाँ स्टूडियो नहीं है कि बेटर तरीके से आए, हमारे पास उतने पैसे भी नहीं है, सीधी सी बात है। तो इसलिए आप ग्रोथ करेंगे तो क्वालिटी भी बेटर हो जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं अपने स्तर से जितना हमसे हो पाएगा हम करेंगे, लेकिन अगर आप इतना ही वो कर रहे हैं कि क्वालिटी बेटर कीजिए, कमेंट्स ऐसा आया है कि एजुकेशनल क्वालिटी जो है उसके साथ साथ वीडियो की क्वालिटी भी थोड़ा ठीक कीजिए, कुछ चीज़ें साफ़ नहीं दिखाई दे रही है, लाइट्स कहीं कहीं पे प्रॉब्लम्स कर रहा है। तो मैं बताया ना कि मैं अपने स्तर से बेटर कर रहा हूँ, लेकिन अगर जल्दी से बेटर हो जाए तो आप जल्दी से हमारे मोनेटाइज करवा दीजिए चैनल्स को,
और वो मैंने कहा ना कि जितना मोनेटाइजेशन से होगा, जो भी ग्रोथ होगा ना, वो सारे हम आप पे खर्च करेंगे। तरह तरह के मीट से, यूट्यूब से, कहीं पे भी होंगे आप, जहाँ कहीं भी होंगे, ज़रूरत नहीं हमारे शहर के आसपास होंगे, कहीं पे भी होंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर कंटेंट्स हम पहुँचाएँगे। मोनेटाइजेशन हो जाएगा, हमको पेमेंट्स आने लगेगा, तो फिर वो इसकी वीडियो भी क्वालिटी ठीक कर लेंगे। उसके अलावा जो हमारे अपना स्तर है उसे हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे 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 इम्प्रूव होगा। तो चलिए आज ये कंप्लीट हो गया। आशा करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे अगले एक्सरसाइज में, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें भेजेंगे, ताकि अगला वीडियो हमारे आने से पहले आपके पास आपका क्वेश्चन हमारे पास आ जाए। तो उन क्वेश्चंस को हम उसमें मिला लेंगे। वो किसी भी बुक से होगा, केसी सिन्हा से तो सारा आएगा, टोटल आएगा, लेकिन आपका अदर भी बुक्स है तो उससे भेजिए। चलिए आज के लिए इतना ही।